Assalamualaikum. I hope every one of you is doing fine and you're getting along with the videos of this series of videos too. And if you have any problem related to my videos, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, you can actually discuss it with me in the comment section box. I would be really keen to help you out on that. So today we are going to talk about the list. लिस्ट की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट. आप लोगों ने अपने MS डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा व्हेन वी डिफाइन द लिस्ट, आप अपने लिस्ट आइटम्स को बुलेट पॉइंट्स डिफाइन करते हैं या हम उनकी नंबरिंग करते हैं विद सीक्वेंस. जिनके हम नंबरिंग करते हैं, जिनको हम अपने सीक्वेंस के लिहाज से चाहते हैं, वो बेसिकली हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं. और जिन अपनी लिस्ट आइटम्स को हम बुलेट पॉइंट्स या स्क्वायर पॉइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है. मे बी यू आर नॉट गेटिंग इट राइट नाउ, लेकिन हम अभी इसको ट्राई करके देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव अ हेडिंग ओवर हियर. This time I'm going to try H3, that is relatively smaller than the H1. Ordered list. और अब मैं यहाँ पे अपनी ordered list define करने लगा हूँ. Ordered list के लिए जो tag यूज होता है वो basically OL कहते हैं हम इस tag को, और ये भी basically pair tag होता है. I'm actually going to save this document और मैं अब इस document को run करने लगा हूँ ताकि मैं देखूं कि मेरी कोई लिस्ट डिफाइन हुई है या नहीं हुई. अच्छा, अब मेरी यहाँ पे लिस्ट डिफाइन तो हो चुकी है, लेकिन आई कैन नॉट सी इट ओवर हियर इन माय HTML डॉक्यूमेंट राइट नाउ, क्योंकि जो ऑर्डर लिस्ट लिखा रहा है ये तो मेरी हेडिंग है जो कि यहाँ पे मैंने दी है. तो ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि मैं इसकी लिस्ट आइटम्स भी डिफाइन करूँ, क्योंकि सारी बात है जब कोई लिस्ट होगी तो उसकी कोई आइटम्स भी होंगी. एंड फॉर दैट लिस्ट आइटम्स को डिफाइन करने के लिए जो टैग यूज होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड LI. और ये भी जो है क्या कहते हैं पेयर टैग है. मैं यहाँ पे अपनी 3 लिस्ट आइटम्स रखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई कॉल इट एप्पल एंड आई कॉल इट द अदर वन ऑरेंज. और उसके बाद जो मैं थर्ड अपनी लिस्ट आइटम रखता हूँ मैं रखता हूँ बनाना. आई एम गोइंग टू सेव दिस डॉक्यूमेंट. उसके बाद मैं दोबारा इसको रन करके देखता हूँ. तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरी लिस्ट आ गई है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट थी इसीलिए उसने उसको सीक्वेंस में डिफाइन किया 1 2 3 करके. अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 ना लिखा है, इसकी जो सीक्वेंसिंग हो और इसकी जो ऑर्डरिंग हो वो मेरी ABC3 के थ्रू हो. तो उसमें मैं क्या करूँगा, व्हेन आई एम डिफाइनिंग माई लिस्ट, जब मैं ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ तो उसमें मुझे यहाँ पे इसकी टाइप में जाके टाइप एट्रीब्यूट इसका लिख के एंड आफ्टर द इक्वालिटी विद इन द डबल कोट्स मुझे इसकी टाइप डिफाइन करनी है. 1 2 3 के लिए तो इट इज़ ओके. मैं यहाँ पे अगर 1 लिखता हूँ, आई सेव द डॉक्यूमेंट, उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 1 2 3 ही रहेगा. लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको ABC में रखना चाहता हूँ, कैपिटल ABC में है, इसकी सीक्वेंसिंग करना चाहता हूँ, इसकी ऑर्डरिंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे A लिखूँगा और यहाँ पे मैं ABC लिखा जाएगा. और इसी तरह अगर मैं स्मॉल लेटर्स में करना चाहता हूँ तो इसको मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूँगा और वो उसको स्मॉल लेटर्स में उसकी सीक्वेंसिंग कर देगा. अच्छा, इसके बाद आ जाती हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए एवरीथिंग गोज सेम. उसके अंदर जस्ट OL की जगह यू हैव टू यूज UL फॉर द अनऑर्डर्ड लिस्ट. और उसकी टाइप्स जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट होती हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की. अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो टाइप्स होती हैं दैट इज एक्चुअली फिल राउंड और स्क्वायर. फिल राउंड में आपने देखा होगा इफ यू वांट टू गिव द बुलेट पॉइंट्स टू योर लिस्ट. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फिल राउंड लिखता हूँ, अब ये क्या करेगा, ये वहाँ पे इसको बुलेट पॉइंट्स दे देगा, क्योंकि मैं इसकी ऑर्डरिंग नहीं कर रहा, बेसिकली मैं इसकी कोई सीक्वेंसिंग नहीं कर रहा. एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड स्क्वायर. कंट्रोल S5 और अब उसने उसको स्क्वायर की फॉर्म में उसकी अनऑर्डर्ड लिस्ट उसकी डिफाइन कर दी है. अच्छा, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.